नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो शेयर जरूर करिएगा उन लोगों के साथ जो कि अपने घर से थोड़ा दूर रहते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो कहानी आपके लिए है, ध्यान से सुनिएगा। और डरने वाली कोई बात नहीं, बस कहानी की शुरुआत में आपने बोलना है जय वीर बालाजी महाराज, बात खत्म। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूँ कहानी। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी गौतम की है। ये गौतम जो है एक केबल ऑपरेटर है और ये देर रात भी बाहर रहता है। घर पे आने का इसका जो वक्त है कभी फिट नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि इसे 9 बजे घर आ जाना है या 10 बजे घर आ जाना है। कभी भी कोई समस्या आती है तो इसे जाना पड़ता है। कभी तार में कोई फॉल्ट आ गया, कभी किसी के घर पर केबल नहीं चल रहा, कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या। अब इनकी शादी होती है गौतम की और अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं कि मैं इस काम को ना छोड़ना चाहता हूँ। मतलब इन्होंने देखिए दिल की बात एकदम बोल दी। ये अपने घर से बहुत दूर रहते हैं। बिजनौर है इनका वैसे घर और ये मेरठ के कहीं आसपास रहते हैं। मेरठ से थोड़ा सा पहले ही पड़ती है जगह। इन्होंने प्रॉपर जगह का नाम बोलने को मना किया, अदरवाइज मैं नाम भी बता देता। और कहते हैं कि वहाँ पहला केबल ऑपरेटर मैं ही था, नितिन भाई। और अब तो वक्त हो गया है, बहुत वक्त हो गया है। और केबल, इससे आप अंदाज़ा लगा लोगे कि कितनी पुरानी कहानी है। ये तब की कहानी है जब VCR और ये आते थे और हम TV किराए पर लाते थे और हर घर में VCR वगैरह नहीं था, DVD प्लेयर नहीं था। अब तो भाई पेन ड्राइव भी आ गई और अब तो पता नहीं क्या क्या आ गया है। और अब तो TV भी स्मार्ट हो गए। आप और हम ही थोड़ा पीछे रह गए। आप तो फिर भी आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया है। अब होता क्या है कि ये बहुत पुरानी बात है जब केबल ऑपरेटर्स का ज़माना हुआ करता था। अब धीरे धीरे डिश आ रहा है और आने वाले वक्त में मेरे ख्याल से पता नहीं क्या ही आ जाएगा। इनोवेशंस होती रहती है और अच्छा भी है। बदलाव ही बेहतर की शुरुआत होती है। अब होता क्या है, ये भाई साहब जो है अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं कि मैं यहाँ मेरठ में ना बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मतलब हर कोई उल्टा सीधा बोल कर चला जाता है। अगर उनके केबल नहीं आ रहा तो 2 बातें सुनाकर चले जाएंगे। अरे मेरी गलती थोड़ी ना है, तार में कोई समस्या आ जाती है, लेकिन सामने वाले को समझ कर बोलना चाहिए। इन्होंने कहा देखिए, ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको हम बिना समस्याओं के साथ कर दें। हर काम में कोई ना कोई परेशानी आती है। आपके साथ ये आ रही है, क्या पता किसी और व्यापार में, किसी और बिजनेस में उसके लिए कोई और समस्या आती हो। बहुत सुलझी हुई और बड़ी प्यारी गुड़िया है, मतलब जिनसे शादी हुई है। इन्होंने कहा कि मैं तुमको क्या बिजनौर शिफ्ट कर दूं, अगर तुम चाहो तो। मम्मी पापा और दीदी सब लोग हैं वहाँ, तो बड़ा परिवार है, वहाँ रह सकती हो। और हफ्ते में 1 दिन में आ पाता हूँ। यहाँ पर रहोगे ना तो देखना, यहाँ तो अड़ोस पड़ोस भी कैसा। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, ठीक है, और मुझे कोई समस्या है नहीं। अभी तक तो इन्होंने ये बोला पति के प्रेम में, ठीक है, कि चलिए हम साथ देंगे। और जब आवाज़ें आने लग जाती है ना, ऐसी कोई प्रेत आत्माओं से रिलेटेड या ऐसे किस्से कहानियाँ नज़रों के सामने आने लग जाते हैं, तो फिर लगता है कि हम बिजनौर ही ठीक थे। आप समझ रहे हो जो मैं कहानी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार की बात है, ये तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे घर आता है। शादी को इनको तकरीबन 3 महीना हो गया है यहाँ पर आए हुए। और इसने इन 3 महीनों में बहुत बार ये चीज़ें महसूस करी हैं दोनों ने, लेकिन एक दूसरे को बता नहीं रहे कि यहाँ पर कुछ है इस घर में जहाँ हम रहते हैं। ये 2 कमरे हैं, ठीक है। पहला कमरा इसने अपना ऑफिस बना रखा है और दूसरा कमरा इनका पर्सनल रूम है, ठीक है। इनको दोनों को आवाज़ें आती हैं और अधिकतर जो पायल की आवाज़ है बहुत क्लियर आती है, बहुत ज़्यादा क्लियर। हमेशा इनकी जो खिड़की है उसको देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ से कोई इन्हें देख रहा है, हर बार दोनों को। लेकिन एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करते थे। होता क्या है कि ये भाई साहब को, केबल ऑपरेटर जो है, इन्हें थोड़ा आज वक्त लग गया। जब ये दरवाज़ा खोलकर अंदर गए तो देखते हैं ज़मीन पर वो सहमी हुई सी बैठी है। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। हुआ क्या? क्या अड़ोस पड़ोस में किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? क्या बात क्या हुई है? नहीं, मैं इस आवाज़ के पीछे पीछे चली गई थी। कौन सी आवाज़? ये जो आ रही है। इस वक्त इससे कोई आवाज़ नहीं आ रही है। जो केबल ऑपरेटर है, इससे कोई आवाज़ नहीं आ रही है।
मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। तुम्हें कैसी आवाज़ सुनाई दे रही है? ये जो पायल की आवाज़ है, मैं इस तक चली गई थी। और इनके घर को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसा है। बहुत सारे पेड़, तकरीबन 100 गज में तो सिर्फ पेड़ पौधे ऐसा कुछ है, मतलब गार्डन है बड़ा प्यारा सा, और सिर्फ 2 कमरे हैं। ये तकरीबन 250 या 300 गज के आसपास का घर मान लीजिए टोटल जो एरिया है, तो काफ़ी बड़ा है। और जितना बड़ा घर उतना रात में डरावना, ऐसा शुरुआत में होता था। अब तो खैर जगह ही नहीं बचती है घर में। अब ये भाई साहब जो हैं, ये कहते हैं कि फ़िलहाल मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही, हो सकता है तुमने कोई डरावनी पिक्चर देख ली हो। इसने कहा डरावनी पिक्चर वाली बात नहीं, इतनी तो समझ मुझ में है कि मैं क्या देख रही हूँ या मैं क्या बोल रही हूँ। दिमाग से पैदल नहीं हूँ, मैं जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। हमारे घर में प्रेत का जो एहसास हो रहा है, क्या आपको भी हो रहा है या सिर्फ ये मेरे साथ है? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो मैं महसूस कर रही हूँ ये शुरुआत मेरे से हुई है। क्या आपको नहीं आ रही ये बातें? इसने कहा फ़िलहाल तो नहीं आ रही, लेकिन जो बात तुमने पूछी है उसका जवाब ये है कि हाँ, यहाँ मुझे भी बहुत पहले से किसी के होने का एहसास होता है। जब मैं केबल पर काम कर रहा होता हूँ तो हाँ, कुछ वक्त ऐसे हैं, 9:15 बजे के आसपास हो गया, या रात का 1-1:30 के आसपास हो गया, दोपहर का 12-12:15 हो गया, जिस वक्त मैं चाहकर भी ये नहीं कह सकता कि यहाँ कुछ नहीं है। तुमने जो महसूस करा है किसी से कुछ कहना नहीं, और हम जल्दी इस मकान को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। देखिए, छोड़ोगे तो आप, जब वो छोड़ने देगा, जो उसे चाहिए, ठीक है, जिसकी एक कहते हैं ना कि आखिरी इच्छा जो उसकी है, अगर आप वो पूरी कर देते हैं तो वो एक आशीर्वाद भी देकर चले जाते हैं। इनके साथ कुछ ऐसे ही होने वाला है। अब ये दोनों डरते डराते, ये मानिए कि खाना थोड़ा खाया, थोड़ा छोड़ा और सो गए। अब इन्हें दोनों को एक साथ महसूस हो रहा है किसी के, मतलब अपने पास खड़े हुए होने की। मतलब जो दूल्हा है, जो मतलब ये केबल ऑपरेटर है, इसको अपने इधर महसूस हो रहा है कि कोई खड़ा है बिल्कुल नज़दीक आकर। और हाँ, उसका एहसास इतना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है कि ये बस ऐसे पलटेगा और इसे वो दिख जाएगा। और सेम इनकी धर्मपत्नी के साथ भी ऐसा हो रहा है। अब यहां पर दोनों को एक साथ कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो गई। इसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं, भूतिया रिसर्च जो करते हैं, भूत प्रेतों पर कुछ अनसुलझे जो रहस्य सुलझाने की कोशिश करते हैं, वो किसी और शब्द का इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ के लिए, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये एक आवाज़ होती है जो कि आप ना चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप उठकर चल देते हो उसके पीछे। इसे कहते हैं प्रेतों का कमाल। मैं अपनी भाषा में क्या ही समझाऊँ इसको, एक वर्ड होता है इसके लिए, ठीक है। अब ये दोनों ही उठकर चले हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। ये मानिए कि नींद में चल रहे हैं दोनों। दरवाज़ा खुला है, ठीक है, और ये दोनों घर के बाहर गए। ये धीरे धीरे चल रहे हैं और तभी इनकी नींद टूटती है। इनकी गली में वो जो चौकीदार है जो राउंड पर आता है, उसकी सीटी से इन दोनों की नींद टूटती है और कहता है कि आप दोनों ऐसे चल रहे हो जैसे कि बहुत नींद में हो, क्या हो गया? ठीक है। अब दोनों ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि ये बड़ी अजीब बात है कि हम दोनों अपने घर में थे, अपने रूम में थे, और फिलहाल अभी रोड पर हैं और बीच का रास्ता कुछ ध्यान नहीं। चौकीदार ने इनके चेहरे का डर देख लिया और उसने कहा, क्या आपको अब भी दिख रही है? आपने एक बार बहुत पहले बताया था कि मुझे पायल की आवाज़ आती है, और जब मैं सुनने की कोशिश करता हूं तो वो हाँ धीरे धीरे मेरे तक आने लगती है, लेकिन एकदम से डर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मुझे उस जगह को छोड़कर भागना पड़ता है। जब चौकीदार ने इनकी सारी बातें सुनी तो कहा कि जितना जल्दी हो सके आप दोनों ना शिफ्ट हो जाओ, ज़्यादा सही है। और देखिए, बड़ी अजीब सी बात बताऊं कि जो आप कहते हो आपके अड़ोस पड़ोस में, या मैंने कभी ऐसा कुछ देखा सुना नहीं है, बस आप जो बताते हो उस पर विश्वास करते हैं। अब ये जो कुछ बात कर रहे थे ना, डिस्कशन, ये एक मिनट, ये जो भाई ज्ञान दे रहा था ना, ये कहीं ना कहीं घुमाकर ऐसा कहना चाह रहा था कि जो तू कह रहा है वो सिर्फ तेरी कल्पना है, ऐसा कुछ होता है नहीं। ये जो ऐसे थे ना लोग, वो धीरे धीरे ऐसा होता है में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अच्छा, आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह किया है? अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर दीजिए, अगर आपको कंटेंट ठीक लगता है। अन्यथा हम तो बस कह ही सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे, जो आते हैं वीडियो देखते हैं, डिसलाइक कर जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे और कुछ बता भी नहीं रहे। अगर आप बताएंगे तो मैं हो सकता है कि अपनी वीडियोज़ में कुछ सुधार कर पाऊँ। होता क्या है कि यहाँ पर ये जो आदमी है, जो चौकीदार है, जो एक
एक तरह से दिखाना समझाना चाहता है कि जो तू कह रहा है वो सिर्फ झूठ है। इसको ठीक इनके पीछे एक कोई प्रेत खड़ा हुआ दिख रहा है। इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये प्रेत ही है। तीसरी शक्ति और प्रेत में थोड़ा फर्क होता है, मैं आपको किसी अलग वीडियो में समझाऊंगा। ये प्रेत है, इसके पैर जमीन तक नहीं दिख रहे, मतलब जो अजीब सी छवि है, अजीब सा कुछ जो भी इनके पीछे खड़ा है उसके पैर जमीन तक नहीं दिख रहे। पति पत्नी के ठीक बीच में है, थोड़ा सा पीछे, लेकिन उसका जो चेहरा है, उसका जो आकार है वो इंसानी रूप तो नहीं लग रहा, क्योंकि हम नॉर्मली, मैं अपनी बात करूं, 6 फुट, बहुत से 6 फुट 1 इंच 2 इंच 7 फुट मैक्सिमम, 11-12 फुट के इंसान आपने शायद ही देखे हों। और अगर होगी भी इतनी हाइट, मुझे नॉलेज नहीं कि इस पृथ्वी पर कितने लोग 11-12 फुट के हैं, लेकिन ये साधारण नहीं था। और अगर इंसान है भी, चलो मान लिया, तो इसके पैर ज़मीन तक तो आने चाहिए ना। ये एक तरह से हवा में है और इस आदमी ने अपनी आंखों से देखा है। इसके हाथ से टॉर्च छूट जाती है और ये कांपने लग जाता है। अब इन दोनों ने भी पलट कर देखा, इन्हें नहीं दिख रहा, लेकिन इस वक्त इसे चौकीदार को सब साफ दिख रहा है। एक तरह से उसने अपनी प्रेजेंस दिखा दी थी इन्हें। अब जब ये घर पर आए हैं तो बड़ी अजीब सी बात है कि इनके घर पर किसी तरह की कुछ मिठाई सी रखी थी, पुरानी सी, जैसे कि फफूंद सी लग गई हो। ठीक है, चौकीदार को भी अपने साथ ही लेकर आए कि आप अंदर आओ, हम पानी वानी पिलाते हैं। तो चौकीदार कहता है कि आप ये मिठाई बाहर इस तरह से मत फेंका करो। इनकी धर्मपत्नी ने कहा कि हमने कोई मिठाई फेंकी नहीं और ये हमारे घर की है भी नहीं। अब यहां ज्यादा डर बढ़ गया, क्योंकि ये वो दौर है जहां पर लोग टोने टोट के बहुत ज्यादा कर देते हैं। इन्होंने उस लड्डू को, ये बेसन का लड्डू था जो तकरीबन आधी साइड से गंदा सा हो रहा था, और इतना गंदा, इतना पुराना, जैसे ना जाने कब से रखा है और सड़ गया हो, ऐसा कुछ था। इन्होंने उसे साइड कर दिया, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि जिस तरफ आपने किया है वहां पर कुछ खंडित फोटो, कुछ खंडित मूर्तियां रखी हैं। इनकी धर्मपत्नी ने अपने घर में जब साफ सफाई करी है तो बहुत सारी ऐसी फोटो थी ईश्वर की, बहुत सारी ऐसी मूर्ति थी घर में जो कि खंडित थी। उन्हें घर से बाहर करा था कि सुबह जब जाएंगे तो कहीं किसी चलते पानी में जल प्रवाह कर देंगे। यहां ये मानिए कि मुझे नहीं पता ऐसा कैसे होता है, इनके पति पत्नी को वो अपने घर में बहुत बहुत ज़्यादा साफ दिखने लगी। ये इस वक्त चौकीदार जो है इनके साथ इनके घर में है, डर रहा है, क्योंकि वो एक तरह से जो छवि है, जो इमेज है, एक परछाई के रूप में खिड़की के आसपास इन्हें दिख रही है। और बस यहाँ ये नहीं बताऊंगा कि क्या डिमांड थी या क्या था। उसने जो खाने को मांगा, जो भी था, इन दोनों ने वो परोसा उसके लिए। ये दोनों वेजिटेरियन हैं और उसने जो एक तरह से डिमांड करी, जो उसे चाहिए था, ऐसा इन्होंने बताया कि जो भी उसके खाने की सामग्री थी, थोड़ी सी उसे सामग्री दी थी, कुछ बताशे और एक और चीज़ होती है, उसे एक कपड़े में लपेट कर हमने खिड़की पर रख दिया और फिर खिड़की से बाहर, हाँ, किसी ने वो खींचा था। हमने अगले दिन सुबह वो घर छोड़ दिया। और नितिन भाई, उसके बाद 1 हफ्ता लगा हमें इस डर से बाहर आने में, लेकिन उसके बाद जो मेरा केबल का काम पहले चलता था, अब 3 गुना अच्छा हो चुका था। मेरी धर्मपत्नी ने भी ये मुझे कहा, और वो जो चौकीदार भाई साहब हैं उन्होंने भी कहा कि हो सकता है कि उस शक्ति ने कोई आशीर्वाद दे दिया हो। उन्होंने खैर मजाक में कहा, लेकिन लगता मुझे अब यही है। आज की डेट में भी मेरा केबल का काम है और ऊपर वाले की कृपा से बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। मेरी धर्मपत्नी ने बताया था कि आपके चैनल के बारे में क्या हम भी अपनी कहानी बता सकते हैं, अगर कोई मजाक ना समझे। तो इन भाई साहब का ये कहना है कि वो हर किसी की कहानी सुनाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये मजाक कर रहा है, मनगढ़ंत सुना रहा है, लेकिन इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सामने वाले की भावनाओं की कद्र करके उसकी कहानी सुनाते हैं। मैं ऐसा ही हूँ। बहुत सारे लोग मेरी हर कहानी में ये बात बोल के जाते हैं मुझे, और सच में ना, मैं यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का प्रूफ वगैरह करने के लिए नहीं बैठा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। चलो, आप कोई हॉरर मूवी देखते हो थिएटर में जाकर, क्या उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर के घर पहुँच जाते हो कि इस वाली लोकेशन की हमारे को वास्तविकता बताओ, ये जो हुआ था ये दिखाओ, वो दिखाओ। और हाँ, एक और बात बता दूँ, बहुत सारी पिक्चर ऐसी भी है बॉलीवुड सिनेमा में जिनमें बहुत सारे सीन, प्लॉट बनाए नहीं हैं, वो अपने आप हुए थे।
कुछ पिक्चरें बता दी या कुछ लोकेशन बता दी, तो हो सकता है अगर आप मुंबई से ही हैं तो उस लोकेशन पर जाना बंद कर दोगे। स्टूडियोज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये जो पिक्चरों के स्टूडियो हैं बहुत सारे हैं, आपने देखे सुने होंगे। इनमें से एक स्टूडियो भी है ऐसा, उसकी भी कभी कहानी सुनाएगा ही नितिन। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए और लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज। ईश्वर पर भरोसा करो, सब कुछ सही हो जाना है और कभी डर नहीं लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।